महाविकास आघाड़ी में तीनों ही पार्टियों के बीच अभी तक औपचारिक तौर पर सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया है। खींचतान अभी भी जारी है और इसके बावजूद दावे ये किए जा रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, कोई तनातनी नहीं है। इसी बीच प्रकाश आंबेडकर ने एमवीए को जोर का झटका धीरे से देने का मूड बना लिया है। कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है और कोई अनहैप्पी नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं और मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत कहते हैं कि कोई नाराजगी नहीं है और कांग्रेस कहती है नाराजगी तो है। देखिए, ये बात सही है कि जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी का मजबूती से दावा था या दावा है, चाहे वो सांगली हो, भिवंडी हो, मुंबई की साउथ सेंट्रल की सीट हो, मुंबई की नॉर्थ वेस्ट की सीट हो, ऐसी बहुत सारी सीटें जिसपे कांग्रेस का मजबूत दावा है। उन सीटों को हमें विश्वास में लिए बिना शिवसेना ने जिस तरह से उम्मीदवार घोषित कर दिया, उसको लेके थोड़ी बहुत बेचैनी और नाराजगी कांग्रेस में जरूर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के महाराष्ट्र के हम सब नेताओं में इसको लेके जरूर नाराजगी है कि कोalition पार्टनर होने का धर्म सभी को निभाने की जिम्मेदारी है। उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवारों की फेवरिस्ट जारी कर दी है। सांगली से लेकर मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नाराज तो होंगे ही। संजय निरुपम बार बार अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी चोर बुला रहे हैं। उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट डाला उसको देखिए। वो लिखते हैं, ईडी का दूसरा समन, खिचड़ी चोर अभी भी फरार, ऐसा है एमवीए का उम्मीदवार। विनम्र प्रश्न, क्या जेल से करेंगे प्रचार? अब महाविकास आघाड़ी के साथ लुका छिपी खेल रहे प्रकाश आंबेडकर को सुनते हैं। उन्होंने पहले चरण के लिए अपने 4 उम्मीदवार उतार दिए हैं और तीसरे मोर्चे का इशारा कर रहे हैं। हमने जो है वो फर्स्ट फेज की जो है कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर की है, क्योंकि आखिरी दिन खत्म हो रहा था तो कार्यकर्ताओं को हवा करके नहीं छोड़ सकते ये, क्योंकि वो चारों सीट, एक सीट पर हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया, बाकी की 4 सीटें जो है, ये 4 सीटों पर जो कॉन्टेस्ट है ये वंचित और भारतीय जनता पक्ष में ही है। वहां पर क्योंकि दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, कुछ लोगों ने पीछे हट के अपनी बात कही है, तो बीजेपी को हम फील्ड डे नहीं दे सकते थे, इसलिए हमको मजबूरन जो है वो उम्मीदवार उतारना हुआ और अब जो है वो वंचित बहुजन अघाड़ी और बीजेपी के बीच में ये लड़ाई है। प्रकाश आंबेडकर ने आरोप लगाया कि महाविकास आघाड़ी ने उन्हें बातचीत के लिए नहीं बुलाया। मैंने आपसे कहा ना कि भी हमने किसी के लिए भी दरवाजे बंद नहीं किए हैं। हमने कहा कि हमने बंद किया है, हमने कभी कहा नहीं कि हमारी चर्चा बंद नहीं हुई। वो तो है, उनकी बैठक चल रही है, हम बैठक में बुला रहे, वो भी आ रहे उसमें, तो ऐसा नहीं है कि एक साइड से है। नहीं, मीटिंग में बार बार अंबेडकर साहब को बुलाया है, सबको मालूम है, आपने भी नोटिस किया होगा। मीटिंग में उतरने के बाद अंबेडकर साहब ने आपके साथ बात भी की है, आपको मालूम होगा। उनका डेलीगेशन मीटिंग में शामिल होता था। कल के मीटिंग में वो नहीं थे, क्योंकि उनके पास एक प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव के बारे में चर्चा करनी थी और हमारी मीटिंग कल इसलिए थी कि अभी उससे ज्यादा हम प्रस्ताव में क्या दे सकते हैं अंबेडकर साहब, तो इस बारे में चर्चा हो गई। प्रकाश आंबेडकर ने संजय राउत के खिलाफ भी अपनी नाराजगी जाहिर की। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि महाविकास आघाड़ी अलग है और संजय अलग है, तो जिसको हमने टारगेट बनाया था या जिसके बारे में कहा था वो संजय की बात थी कि वो महाविकास आघाड़ी के नाम से गलत आप लोगों को बयान दे रहा है और गलत स्टेटमेंट कर रहा है, इसलिए हमने कहा कि तुम संजय जो है वो आघाड़ी में बिगाड़ करने में लगा हुआ है। लेकिन फिर वो आपको स्पेसिफिकली क्यों कह रहे हैं सर कि खंजर भोंकने वाले आप ही हैं? अभी कल तक नाना पटोले के ऊपर भी आरोप कर रहे थे। अब मैं क्या बोल सकता हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है संविधान के पीठ में जो खंजीर खुपस रहे हैं उनके साथ प्रकाश आंबेडकर साहब नहीं रहेंगे।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रकाश आंबेडकर बीजेपी को चुनौती देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि उनकी चुनौती से नुकसान महायुक्ति का होता है या महाविकास अघाड़ी का। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।